जय भोलेनाथ। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आइए रसपान करते हैं शिव महापुराण कथा के आज के अध्याय का। इन दिनों शिव महापुराण कथा में चतुर्थ खंड यानी कि कुमार खंड की कथाएं सुनाई जा रही है। अगर इससे पहले का अध्याय आपने नहीं सुना है तो जरूर सुनिएगा। सावन मास के पहले दिन से ही शिव महापुराण की कथाएं हमारे चैनल पर सुनाई जा रही हैं। अगर आप पहली बार इन कथाओं को सुन रहे हैं तो सबसे पहले आपको सावन मास की कथाएं भी सुननी चाहिए। आज की इस वीडियो के लास्ट में कुछ श्रोतागणों के नाम मैं एक बार फिर से लूँगी जिनके नाम रह गए थे और अभी भी बहुत सारे नाम बाकी हैं। अगर आपका नाम रह गया हो तो प्लीज़ क्षमा कीजिएगा। अगली वीडियो में फिर से कोशिश करूँगी कि मैं आपका भी हार्दिक आभार व्यक्त कर सकूँ, क्योंकि आप सभी का प्यार और आप सभी के कमेंट मेरे लिए अमूल्य हैं। आज के अध्याय के साथ ही शिव महापुराण कथा के चतुर्थ खंड का भी समापन हो जाएगा। इसके बाद से अगली वीडियो में आप पंचम यानी कि युद्ध खंड का वर्णन सुनेंगे। जब भगवान शिव ने देवी पार्वती के पुत्र का सिर काट डाला था तो देवी पार्वती के क्रोध के कारण उन्होंने एक हाथी का सिर उनके बालक के सिर की जगह लगा दिया और इस प्रकार उन्हें पुनर्जीवन प्रदान किया, जिसे देखकर अर्थात अपने पुत्र को पुनर्जीवित देखकर देवी पार्वती बड़ी प्रसन्न हुई। उसके आगे का वृतांत अब सुनिए। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे मुने, जब विकृत स्वरूप वाले गिरिजापुत्र गजानन व्यग्रता रहित होकर जीवित हो उठे तब गणनायक देवों ने उनका अभिषेक किया। अपने पुत्र को देखकर पार्वती देवी आनंद मगन हो गई और उन्होंने हर्षातिरेक से उस बालक को दोनों हाथों से पकड़कर अपने सीने से लगा लिया। फिर अंबिका ने प्रसन्न होकर अपने पुत्र गणेश को अनेक प्रकार के वस्त्र और आभूषण प्रदान किए। फिर सिद्धियों ने भी अनेकों विधि विधान से उनका पूजन किया और माता ने अपने सर्व दुखारी हाथ से उनके अंगों का स्पर्श किया। इस प्रकार शिव पत्नी पार्वती देवी ने अपने पुत्र का सत्कार करके उसका मुख चूमा और प्रेम पूर्वक उसे वरदान देते हुए कहा कि बेटा, इस समय तुझे बड़ा भारी कष्ट झेलना पड़ा है, किंतु अब तू कृतकृत्य हो गया है, तू धन्य है। अब से संपूर्ण देवताओं में तेरी अग्र पूजा होती रहेगी और तुझे कभी दुख का सामना भी नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि इस समय तेरे मुख पर सिंदूर दिख रहा है, इसलिए मनुष्यों को सदा सिंदूर से तेरी पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य पुष्प, चंदन, सुंदर गंध, नैवेद्य, रमणीय आरती, तांबूल और दान से तथा परिक्रमा और नमस्कार करके विधि पूर्वक तुम्हारी पूजा करेगा, उसे सारी सिद्धियां हस्तगत हो जाएंगी और उसके सभी प्रकार के विघ्न भी नष्ट हो जाएंगे। इसमें तनिक भी संशय नहीं है। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे मुने, महेश्वरी देवी ने अपने पुत्र गणेश से ऐसा कहकर उसे नाना प्रकार की वस्तुएं प्रदान करके पुनः उसका अभिनंदन किया। हे विप्र, तब गिरिजा की कृपा से उसी क्षण देवताओं और शिवगणों का मन विशेष रूप से शांत हो गया। तदंतर इंद्र आदि देवताओं ने हर्षातिरेक से शिवा की स्तुति की और उन्हें प्रसन्न करके वे भक्ति भावित मन से गणेश देव को लेकर शिव जी के समीप चले। वहां पहुंचकर उन्होंने त्रिलोकी की कल्याणमय कामना से भवानी के उस बालक को शिव जी की गोद में बैठा दिया। तब शिव जी भी उस बालक के मस्तक पर अपना कर कमल फेरते हुए देवताओं से बोले, देवतागणों, ये मेरा दूसरा पुत्र है। फिर गणेश ने भी उठकर शिव जी के चरणों में अभिवादन किया। फिर पार्वती को, मुझे, विष्णु को और नारद आदि सभी ऋषियों को प्रणाम करके आगे खड़े होकर उन्होंने कहा, यो अभिमान करना मनुष्यों का स्वभाव ही है, अतः आप लोग मेरा अपराध क्षमा कर दीजिए। तब मैं, शंकर और विष्णु, इन तीनों देवताओं ने एक साथ ही प्रेम पूर्वक उन्हें उत्तम वर प्रदान करते हुए कहा कि सुरवरो, जैसे त्रिलोकी में हम तीनों देवों की पूजा होती है, उसी तरह तुम सभी को इन गणेश का पूजन करना चाहिए। मनुष्यों को चाहिए कि पहले इनकी पूजा करने के बाद हम लोगों का पूजन करें। ऐसा करने से हम लोगों की पूजा संपन्न हो जाएगी। देवगणों, अगर कहीं इनकी पूजा पहले ना करके अन्य देव का पूजन किया जाए तो उस पूजन का फल नष्ट हो जाएगा, उसमें अन्यथा विचार करने की कोई आवश्यकता भी नहीं है। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे मुने, तदंतर ब्रह्मा, विष्णु और शंकर आदि सभी देवताओं ने मिलकर पार्वती जी को प्रसन्न करने के लिए वही गणेश को सर्वाध्यक्ष घोषित कर दिया। उसी समय शिव जी
परम प्रसन्न चित्त से पुनः गणेश को लोक में सर्वदा सुख देने वाले अनेकों वर प्रदान करते हुए इस प्रकार बोले, हे गिरिजानंदन, निस्संदेह मैं तुझ पर परम प्रसन्न हूं। मेरे प्रसन्न हो जाने पर अब तू सारे जगत को ही प्रसन्न हुआ समझ। अब कोई भी तेरा विरोध कभी नहीं कर सकता। तू शक्ति का पुत्र है, अतः अत्यंत तेजस्वी है। बालक होने पर भी तूने महान पराक्रम प्रकट किया है, इसलिए तू सदा सुखी रहेगा। विघ्ननाश के कार्य में तेरा नाम सबसे श्रेष्ठ होगा। तू सबका पूज्य है, अतः अब मेरे सम्मुख गणों का भी अध्यक्ष हो जा। ऐसा कहने के बाद भोले शंकर अत्यंत प्रसन्नता के कारण गणेश को पुनः वरदान देते हुए बोले, गणेश्वर, तू भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को चंद्रमा का शुभोदय होने पर उत्पन्न हुआ है। जिस समय गिरिजा के सुंदर चित्त से तेरा रूप प्रकट हुआ, उस समय रात्रि का प्रथम पहर बीत रहा था। इसलिए उसी दिन से आरंभ करके उसी तिथि में तेरा उत्तम व्रत करना चाहिए। ये व्रत परम शोभन तथा संपूर्ण सिद्धियों का प्रदाता है। वर्ष के अंत में जब पुनः वही चतुर्थी आ जाए, तब तक मेरे कहे अनुसार तेरे व्रत का पालन करना चाहिए। जिन्हें संसार में अनेकों प्रकार के अनुपम सुखों की कामना हो, उन्हें चतुर्थी के दिन भक्ति पूर्वक विधि सहित तेरा पूजन करना चाहिए। जब मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी आए, तब उस दिन प्रातःकाल स्नान करके व्रत के लिए ब्राह्मणों से निवेदन करे, पूर्वोक्त विधि से उपवास करे, फिर धातु की, मूंगे की, श्वेत मदार की अथवा मिट्टी की मूर्ति बनाकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा करे और भक्ति भाव से नाना प्रकार के दिव्य गंधों, चंदनों और पुष्पों से उसकी पूजा करे। फिर रात्रि का प्रथम पहर बीत जाने पर स्नान करके दूर्वा दलों से पूजन करना चाहिए। ये दूर्वा जड़ रहित, 12 अंगुल लंबी और 3 गांठों वाली होनी चाहिए। ऐसी 101 अथवा 21 दूर्वा से उस स्थापित प्रतिमा की पूजा करें। फिर धूप, दीप, अनेक प्रकार के नैवेद्य, तांबूल, अर्घ और उत्तम उत्तम पदार्थों द्वारा गणेश की पूजा करें और स्तवन करके उसके आगे प्रणिपात करें। इस प्रकार गणेश की पूजा करने के बाद बाल चंद्रमा का पूजन करें। फिर हर्षपूर्वक ब्राह्मणों की पूजा करके उन्हें मिष्ठान्न का भोजन कराएं। उनके भोजन कर लेने के बाद स्वयं भी नमक रहित मिष्ठान्न का ही प्रसाद ग्रहण करें। फिर गणेश का स्मरण करके अपने सभी नियमों का विसर्जन कर दे। इस प्रकार करने से ये शुभ व्रत पूर्ण हो जाता है। बेटा, यो व्रत करते करते जब वर्ष पूरा हो जाए, तब व्रती मनुष्य को चाहिए कि वह व्रत की पूर्ति के लिए व्रत का उद्यापन कार्य भी संपन्न करे। इसमें मेरे आज्ञा अनुसार 12 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। व्रती को चाहिए कि वह एक कलश स्थापित करे, उस पर तुम्हारी मूर्ति की पूजा करे। फिर वेद विधि के अनुसार वेदी का निर्माण करके उस पर अष्टदल कमल बनाए। फिर उसी पर धन की कंजूसी छोड़कर हवन करें। पुनः मूर्ति के सामने 2 स्त्रियों और 2 बालकों को बिठाकर उनकी पूजा करें और सादर उन्हें भोजन कराएं। रात में जागरण करें। प्रातःकाल पूजन करके पुनरागमन के लिए विसर्जन कर दें। बालकों से आशीर्वाद ग्रहण करें, स्वस्ति वाचन कराएं और व्रत की पूर्ति के लिए पुष्प अर्पित करें। फिर नमस्कार करके नाना प्रकार के कार्यों की कल्पना करें। इस प्रकार जो इस व्रत को पूर्ण करता है, उसे अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है। गणेश, जो श्रद्धा सहित अपनी शक्ति के अनुसार नित्य तुम्हारी पूजा करेगा, उसके सभी मनोरथ सफल हो जाएंगे। मनुष्यों को सिंदूर, चंदन, चावल, केतकी पुष्प आदि अनेकों उपचारों द्वारा गणेश्वर का पूजन करना चाहिए। यूं जो लोग नाना प्रकार के उपचारों से भक्तिपूर्वक तेरी पूजा करेंगे, उनके विघ्नों का सदा के लिए नाश हो जाएगा और उनकी कार्य सिद्धि होती रहेगी। सभी वर्ण के लोगों को, विशेषकर स्त्रियों को, ये पूजा अवश्य करनी चाहिए तथा अभ्युदय की कामना करने वाले राजाओं के लिए भी ये व्रत अवश्य कर्तव्य है। व्रती मनुष्य जिस जिस वस्तु की कामना करता है, उसे निश्चय ही वह वस्तु प्राप्त हो जाती है। अतः जिसे किसी भी वस्तु की इच्छा हो, उसे अवश्य ही तेरी पूजा और तेरी सेवा करनी चाहिए। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, जब शिव जी ने महात्मा गणेश को इस प्रकार वर प्रदान किया, तब संपूर्ण देवताओं, श्रेष्ठ ऋषियों और शिव के प्यारे समस्त गणों ने तथास्तु कहकर
उसका समर्थन किया और अत्यंत विधि पूर्वक गणाधीश का पूजन किया। फिर शिवगणों ने आदर पूर्वक नाना प्रकार की पूजन सामग्री से गणेश्वर की विशेष रूप से पूजा अर्चना की और उनके चरणों में प्रणाम किया। मुनीश्वर, उस समय गिरिजा देवी को जो आनंद प्राप्त हुआ उसका वर्णन मेरे चारों मुखों से भी नहीं हो सकता। तब फिर मैं उसे कैसे बताऊं? उस अवसर पर देवताओं की दुंदुभियां बजने लगी, अप्सराएं नृत्य करने लगी, गंधर्व श्रेष्ठ गान करने लगे और पुष्पों की वर्षा होने लगी। इसी प्रकार गणेश के गणाधीश पद पर प्रतिष्ठित होने पर वहां महान उत्सव मनाया गया। सारे जगत में शांति स्थापित हो गई और सारा दुख जाता रहा। हे नारद, शिव और पार्वती को तो विशेष आनंद प्राप्त हुआ और सर्वत्र अनेक प्रकार के सुखदायक मंगल होने लगे। फिर संपूर्ण देवगण और ऋषिगण जो वहां पधारे हुए थे, वे सभी शिव की आज्ञा से अपने अपने स्थान को चले गए। उस समय वे शिव जी की स्तुति करके गणेश और पार्वती की बारंबार प्रशंसा कर रहे थे और कैसा अद्भुत युद्ध हुआ, ऐसा परस्पर वार्तालाप करते हुए चले जा रहे थे। वे इस समय युद्ध मतलब भगवान शिव और गणेश जी के बीच जो युद्ध हुआ था उसका वर्णन कर रहे थे। इधर जब गिरिजा देवी का क्रोध शांत हो गया, तब शिव जी भी, जो स्वात्माराम होते हुए भी सदा भक्तों का कार्य सिद्ध करने के लिए तत्पर रहते हैं, गिरिजा के सन्निकट गए और लोगों की कामना से पूर्ववत नाना प्रकार के सुखदायक कार्य करने लगे। तब मैं, ब्रह्मा और विष्णु दोनों भक्ति पूर्वक शिव शिवा की सेवा करके शिव की आज्ञा लेकर अपने अपने धाम को लौट गए। जो मनुष्य जितेंद्रिय होकर इस परम मांगलिक आख्यान को श्रवण करता है, वह संपूर्ण मंगलों का भागी होकर मंगल भवन हो जाता है। इसके श्रवण से पुत्रहीन को पुत्र की, निर्धन को धन की, पत्नी की इच्छा रखने वाले को पत्नी की, प्रजार्थी को प्रजा की, रोगी को आरोग्य की और अभागे को सौभाग्य की प्राप्ति होती है। जिस स्त्री का पुत्र और धन नष्ट हो गया हो और पति परदेश चला गया हो, उसे उसका पति मिल जाता है। जो शोक सागर में डूब रहा हो, वह इस महात्म्य के श्रवण मात्र से ही निस्संदेह शोक रहित हो जाता है। ये गणेश चरित्र संबंधी ग्रंथ जिसके घर में सदा वर्तमान रहता है, वह मंगल संपन्न होता है, इसमें तनिक भी संशय नहीं। जो यात्रा के अवसर पर अथवा किसी भी पुण्य पर्व पर इसे मन लगाकर सुनता है, वह श्री गणेश जी की कृपा से संपूर्ण अभीष्ट फल प्राप्त कर लेता है। हर हर महादेव, गणपति भगवान की जय। अब आप कल से पंचम यानी कि युद्धखंड का रसपान करेंगे। आप सभी के अनुरोध पर ही मैंने आपको भागवत कथा भी इस चैनल पर सुनाना प्रारंभ किया है। आप में से बहुत ही कम लोग उन कथाओं को सुन पा रहे हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि दिन में या रात में आपके पास जब भी समय हो, प्लीज़ आप उन कथाओं को ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि ये मैंने तीसरी बार में फिर से कोशिश की है और मुझे उम्मीद है कि आप मेरी इस मेहनत को इस बार व्यर्थ नहीं जाने देंगे। आप में से बहुत सारे लोगों का नाम इसलिए भी रह जाता है क्योंकि जिनके भी कमेंट का रिप्लाई दे दिया जाए या कमेंट को लाइक कर दिया जाए तो वो कमेंट उस लिस्ट में से फिर शो नहीं होता है। तो यही कारण है कि बहुत सारे लोग बार बार मुझे बताते हैं कि मैम, हमने तो पूरे सावन के महीने में आपकी कथाएं सुनी और आपने हमारा नाम नहीं लिया। मुझे प्लीज़ क्षमा कीजिएगा। कारण सिर्फ यही है कि आपके कमेंट का मैं रिप्लाई देती हूँ और फिर वो कमेंट वहाँ से गायब हो जाता है। कोशिश करूँगी मैं कि अगर आप एक बार फिर से अपना नाम बताएंगे ताकि मैं हर वीडियो के लास्ट में आपको इसी तरह से धन्यवाद दे सकूं। तो आज जिनका मैं धन्यवाद करती हूं वो हैं रंजीत कौर जी, डिम्पल कंवर जी, लक्ष्मी शर्मा जी, प्रतिमा बनर्जी जी, रीना कुमारी। और रीना कुमारी हमारे साथ हमारे चैनल पर तब से हैं जब हमने ये चैनल शुरू किया था। थैंक यू सो मच रीना जी। ज्योति बंसल जी, भावी चौहान जी, थैंक यू सो मच। सविता पांडे जी, पूनम रानी जी, मीनू अग्रवाल जी, 7216 मुस्कान जी, वैभव शर्मा जी, निशी शर्मा जी, रीता मिश्रा जी, संदीप कुमार शर्मा जी, अमृता साहू जी, सुनील रानी जी, कमलेश चतुर्वेदी जी, गीता तोमर जी, मीरा कुमारी जी, प्रभा जी, जितेंद्र देवासी जी, कल्पना मेहरा जी, शारदा थेथवार जी, कलावती उपाध्याय जी, प्रियमवदा त्रिपाठी जी, नीलम बजाज जी, मोहनलाल नीमा जी, थैंक यू सो मच। आप हमेशा हर वीडियो में कमेंट करते हैं, केवल यही नहीं दूसरे चैनल पर भी आप अपना प्यार देते हैं, थैंक यू सो मच। पूजा यादव जी, सन्नी कुमार जी, सुजल फिटनेस के नाम से शायद इनका यूट्यूब चैनल है, थैंक यू सो मच। प्रांजल सिंह जी, सुशीला तिवारी जी, लीला रानी जी और उर्मिला गोयल जी,
आज मुझे जिनके नाम मिले उनमें से बस इतने ही नाम हैं। इसी तरह से अपना प्यार हमारे चैनल को देते रहिएगा और आगे भी हमारे चैनल पर केवल शिव पुराण ही नहीं बल्कि आज कजरी तीज है, आज की कथा आप हमारे चैनल पर सुन सकते हैं। जन्माष्टमी की, आने वाली एकादशी की, जितने भी हमारे तीज त्योहार व्रत हैं सनातन धर्म के अनुसार, उन सभी की कथाओं के साथ साथ पूजा विधि और शुभ मुहूर्त के बारे में भी हमारी वीडियो में बताया जाता है। हो सकता है आपने इन वीडियोस को एक बार भी नहीं देखा हो। जब तक आप बेल आइकन प्रेस नहीं करेंगे हमारी वीडियोस आप तक शो नहीं होंगी। उम्मीद करती हूँ आप हमारी दूसरी वीडियोस को भी ढेर सारा प्यार इसी तरह से देंगे।